तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मराठा आरक्षण को लेकर और उनकी मांगे क्या है और जानेंगे कि मराठा आरक्षण के फेस मनोज जारंगे जी कौन है। तो दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आज के समय पर कितने लोकप्रिय हैं ये मराठाओं के बीच में। तो दोस्तों महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले मनोज जारंगे पाटिल जी ने अपनी 2 एकड़ की जमीन को बेचकर 2014 से लेकर 2018 तक कई आमरण अनशन और भूख हड़ताल किए मराठाओं के आरक्षण की मांग को लेकर। लेकिन उनका ये आंदोलन उस समय इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं आया था, लेकिन पिछले वर्ष 2023 में उन्होंने मराठा सशक्तिकरण करने के लिए शिवबा संगठन नाम की एक संस्था की स्थापना की और अपनी आरक्षण की मांग को फिर से उठाया और सितंबर 2023 में उन्होंने भूख हड़ताल की अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गए थे और वो एक दिन भाषण देते हुए स्टेज पर लड़खड़ा जाते हैं। अपने नेता की इसी हालत को देखकर मराठा बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ जिले के आसपास कई आंदोलन और दंगे भी होते हैं और सितंबर के महीने में मराठाओं के आरक्षण की मांग चर्चा में आती है, जिसको लेकर उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि इसके लिए उचित रास्ता जरूर निकाला जाएगा, मराठाओं को आरक्षण जरूर दिया जाएगा। इस आश्वासन के साथ ही उन्होंने अपने भूख हड़ताल को वापस ले लिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मराठाओं की मांगे क्या है। मराठा आरक्षण की मांग आज से नहीं 1980 से मराठा कर रहे हैं, लेकिन इस बार मराठा डू और डाई की सोच के साथ सड़कों पर उतरे हैं। महाराष्ट्र में मराठा बहुसंख्यक है, लेकिन वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों की तरह उन्हें भी शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ मिले, इसीलिए वो अपने लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में एक कानून बनाकर मराठाओं को 16% आरक्षण दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कम करते हुए नौकरी में 13% और शिक्षा में 12% का आरक्षण दे दिया। लेकिन वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के ऊपर रोक लगा दी और उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पर मनोज जारंगे जी मराठाओं के आरक्षण की बात पर अड़े हुए थे। वो चाहते थे कि पूरी मराठा जाति को कुणबी जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि निजाम के दौर में मराठाओं को कुणबी जाति में गिना जाता था। लेकिन जब मराठवाड़ा महाराष्ट्र में शामिल हुआ तो वो एक अलग समुदाय बनकर रह गया। कुणबी कृषि कार्य से जुड़ा हुआ एक समाज है जिन्हें महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी में गिना जाता है। अगर मराठाओं को कुणबी जाति का दर्जा मिल जाता है तो ओबीसी कोटे से वो आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं और वो भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, इसीलिए वो कुणबी जाति का दर्जा मांग रहे हैं और यही मांगे हैं इनकी आरक्षण को लेकर। लेकिन सरकार इन्हें आश्वासन तो देती है आरक्षण को लेकर, लेकिन आज के टाइम पे आज की बात की जाए तो मनोज जारंगे जी ने मुंबई के आजाद मैदान से अपने आंदोलन को जारी रखने की बात की है। और कल के दिन ही मनोज जारंगे जी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 11 बजे तक अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया तो हम मुंबई के अंदर मोर्चा लाएंगे। जिस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक मसूदा जाहिर किया, जिसके अंदर कहा गया था जो भी मराठा कुंभी जाति में आते हैं उन्हें अपने कुंभी होने का प्रूफ देना होगा, जिसके अंदर उनके दादा परदादा के डॉक्यूमेंट्स हो गए और उन्हें साबित करना होगा कि वो किसान थे, जिससे उन्हें कुंभी जाति का दर्जा मिलेगा। आखिरकार सरकार ने मराठों की बात को मान लिया और उन्हें कुंभी जाति का दर्जा देने को लेकर सरकार ने एक मसूदा जाहिर कर दिया। जो मसूदा जाहिर किया गया है वो एक ड्राफ्ट है। सरकार द्वारा इसमें कई बदलाव किए जा सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।